नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, प्रोग्राम की इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक ने जो कि 1977 से लेके 1988 तक जिन्होंने हुकूमत की पाकिस्तान पे, उन्होंने एक कानून बनाया था एंटी ब्लेस्फेमी लॉ, और उसके तहत उन्होंने जो भी मतलब कानून की नज़र में ब्लेस्फेमी का मुरतकब पाया जाएगा उसके लिए मौत की सज़ा तजवीज़ की थी और वो कानून अमल में आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद भले ही कितनी ही सिविलियन गवर्नमेंट्स या नॉन सिविलियन मिलिट्री की गवर्नमेंट्स भी आई, परवेज़ मुशर्रफ आया था 99 में, लेकिन किसी को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस कानून को रिवोक कर दे, क्योंकि जो नेचुरल जस्टिस है ये कानून उसके ख़िलाफ़ जाता है। और दुख की बात ये है कि अक्सर करके आम आवाम जो होते हैं ना, वो ऐसे केसेस में मुश्तइल हो जाते हैं और कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर वो गवर्नमेंट या सारी कहें कि भाई कोर्ट तक केस पहुँचे उससे पहले ही वो जो अक्यूज़्ड है, यानी जो मुल्ज़िम है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, उसको मौत की सज़ा दे देते हैं, जो कि नेचुरल जस्टिस के ख़िलाफ़ है। अभी एक केस सुनने में आया है लाहौर का, 1 साल से भी ज़्यादा, 1.5 साल हो गया। जनवरी 21 में ये केस हुआ था। क्रिश्चियन बंदा था, सफाई का वर्कर, जो हम हिंदुस्तान में तो कहते हैं सफाई कर्मचारी या सफाई मज़दूर बोल दें आप, जो उसको मॉडल टाउन के एक बाग में, पार्क में 4 लड़कों ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उसने दूसरे हमरा के साथ मिलकर और कुछ किताबें बांट रहे थे ईसाईयत का प्रचार करने के लिए, और उस किताब में इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखा हुआ था। अब फिर उसको गिरफ़्तार किया गया और वो दिन, आज का दिन, वो जेल में पड़ा हुआ था। उसके बाद उसने कई कोशिशें की कि ज़ामीन मिल जाए, उसका बेल हो जाए, यहाँ तक कि लाहौर हाई कोर्ट तक पहुँचा, लेकिन वहाँ से भी उसकी सुनवाई न हो सकी। अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उसको ज़ामीन दे दिया है। अब दुख की बात ये है कि वो कहते हैं कि हम तो बाइबिल से लिया हुआ एक टुकड़ा, जो कि होली बाइबिल का है, उस पे छपी हुई किताब बांट रहे थे, तो उसका तो इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम तो 610 ईस्वी सन के बाद आया, और बाइबिल जो है वो तो उससे पहले का लिखा हुआ बोले या अल्लाह का कलाम बोले या कुछ भी बोले, लेकिन वो बहुत पहले से है, क्योंकि हज़रत ईसा को तो आए हुए 2000 साल से ज़्यादा हो गया, अभी ये 2022 चल रहा है। तो बाइबिल में कोई भी चीज़ ऐसी कैसे लिखी जा सकती है कि जिसे कहा जाए कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। लेकिन ज़्यादा दुख की बात यह भी है कि ये जो एंटी ब्लेस्फेमी लॉ है ना, इसको मतलब हथियार बनाकर पाकिस्तान में कई लोग, मुसलमान, ज़ाहिर है वो मुसलमान ही करते हैं, वो जो है अपने जो उनके दुश्मन होते हैं, ख़ास तौर पे अगर वो नॉन मुस्लिम हो, कोई भी उनका चपकलश हो, किसी से कभी ज़मीन पे होती है गांव में, या किसी भी तरह का कुछ भी हो सकता है, तो फिर वो उसके ऊपर ऐसे ही इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इसने ये किया वो किया और इस तरह इसने ब्लेस्फेमी कर दी।
اور اس میں کئی کیس ہیں جو آپ نے بہت سنے ہوں گے، اور ان کی پیروی کرنے کے لیے آسماں جہانگیر تو بہت مشہور تھی، ابھی تو خیر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ اچھا، اور ایک مشہور کیس جو سلمان تاثیر کا تھا، جو بے نظیر بھٹو کے وقت میں پاکستان کا مطلب پاکستان کے پنجاب صوبے کا گورنر تھا، اس کو اس کے اپنے باڈی گارڈ نے راولپنڈی میں جو ہے گولیاں مار کے ہلاک کر دیا، اور اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے وہ جو بی بی آسمہ تھی، ایک کرسچن عورت جس کے اوپر کئی سال سے کیس چل رہا تھا اور وہ جیل میں تھی، تو اس نے ایسے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ جو اینٹی بلیسفیمی لا ہے اس کو ریپیل کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ تو اس کو بھی گستاخ اسلام یا گستاخ نبی کی زمرے میں لاتے ہوئے، اور ممتاز قادری جو اس کا اپنا باڈی گارڈ تھا، اس نے اس کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو بعد میں اس کو جو ہے اس کے اوپر کیس چلا اور اس کو کورٹ سے موت کی سزا ملی اور اسے پھانسی چڑھا دیا گیا، لیکن یہ بھی اس کے ساتھ قابل غور ہے بات کہ جب اسے پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تو پھر اس کی ابھی قبر بنا دی گئی ہے جہاں پر لوگ پھول چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، یعنی اسے شہید کا درجہ دیتے ہیں۔ اور ایسی باتیں جو ہیں نا وہ اس قسم کے واقعات کو کیا ہے بڑھاوا دیتی ہیں، کم نہیں ہونے دیتی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان نے راولپنڈی میں ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے وہ جو جج صاحبہ تھیں، ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری، جس نے شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ 2 دن کا منظور کیا تھا نظر ثانی کی درخواست پہ بعد میں مطلب، تو ان کو کھلے جلسے میں انہوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام آباد کا جو آئی جی ہے، ڈی آئی جی ہے، ان دونوں کو بھی دھمکی دی تھی۔ پھر اسلام آباد پولیس نے ان کے خلاف اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں FIR فائل کر دی اور پھر ان کے لیے وہ اریسٹ وارنٹ بھی نکالا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل بیفور اریسٹ لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے اس کے خلاف، عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ بھی قائم کیا ہے، کیونکہ اس نے جو ہے ایک جج کو دھمکی دی ہے۔ ابھی اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو نوٹس نکالا ہے، اور اس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک 3 رکنی بینچ بنائی ہے جو کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے کیس کی سماعت کرے گی۔ خاص بات یہ ہے ناظرین جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ کورٹ اس فیصلے پر پہنچتی ہے کہ ہاں سچ مچ عمران خان نے توہین عدالت کی ہے، پھر اس کے لیے بھلے اس کو 1 منٹ کی بھی ہی سزا کیوں نہ سنائے۔ وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو اکیوزڈ یا مطلب ملزم ہوتا ہے اس کو ٹل دی رائزنگ آف دا کورٹ جو ہے سینٹینس دیا جاتا ہے یا قید کی سزا سنائی جاتی ہے، یعنی جیسے ہی کورٹ کا اس کا دن وہ پورا ہو جائے گا اس کی سزا ختم ہو جائے گی۔ تو اس لحاظ سے تو اس آدمی کو، اس بندے کو جیل میں جانا بھی نہیں پڑتا، لیکن اس کے باوجود اس کے ریکارڈ پر تو آ جاتا ہے کہ ہی از اے کنوکٹ، ہی اور شی از اے کنوکٹ۔ تو پاکستان کے جو قوانین ہیں اس لحاظ سے کوئی بھی جو کنوکٹ ہے، جسے کوئی سزا آ گئی ہے یعنی سزا یافتہ ہے، وہ عمر بھر کے لیے جو ہے الیکٹورل پولیٹکس سے نااہل قرار دے دیا جاتا ہے، یعنی پھر وہ کسی بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا۔
अब ये दो धारी तलवार है जो इमरान खान के ऊपर लटकी हुई है। पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी, उन्होंने पहले तो इस बात की मुखालफत की थी कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि वो भी हमारे इस ख़याल से इत्तेफाक रखते थे कि उसकी गिरफ़्तारी उसकी मकबूलियत में इजाफ़ा कर देगी। लेकिन अभी ये जो मतलब इमरान खान ने जो जजों को और पुलिस अफसरान को धमकियां देना शुरू किया है, तो इसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी ने अपने ख़यालात में तब्दीली लाते हुए ये कहा है कि गवर्नमेंट मतलब जो वक्त की हुकूमत है, इट मस्ट प्रूव इट्स रिट, उसको ये साबित करना है कि हाँ सरकार है, इसीलिए इमरान खान का गिरफ़्तार किया जाना वो भी ज़रूरी समझते हैं। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि इमरान खान वो जो 9 सीटें हैं पर बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं नेशनल असेंबली की, 9 की 9 सीटों पर उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर भरे हैं, मतलब हर जगह से वही लड़ेंगे, और अगर सब जगह वो जीत जाते हैं तो रखेंगे तो एक ही, बाकी सीट चली जाएगी तो फिर से वो बाई इलेक्शंस होंगे और ये चक्कर चलता ही रहेगा। अब उसमें से एक सीट थी NA 108 यानी फैसलाबाद की, वहाँ के जो इलेक्टोरल ऑफिसर था उसने उसके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए थे, तो फिर वो अपील में गया, मतलब इलेक्शन कमीशन में ही वो अपील में गया और वहाँ से उसको रिलीफ मिला है। अब इमरान खान उस सीट से भी इलेक्शन लड़ सकता है, यानी अभी मतलब 9 की 9 सीटों पर PTI की तरफ से इमरान खान ही कंटेस्ट करेगा। नाज़रीन, हमने आपको ये भी बताया था कि शहबाज गिल को जो गिरफ़्तार किया इस्लामाबाद पुलिस ने, तो उसका बदला लेने के लिए पंजाब पुलिस ने या पंजाब सरकार ने 12 MPs थे जो नून लीग के, उनके घरों पे छापे मारे ताकि उनको गिरफ़्तार कर दें। लेकिन उनको जैसे ही भनक लगी तो वो वहाँ से पंजाब से निकल के इस्लामाबाद चले गए और वहाँ पे जाके उन्होंने पनाह ले ली। तो अभी उन्होंने जो पंजाब के वो जो 12 MPs हैं उनके ख़िलाफ़ जो केसेस फाइल किए गए हैं, तो उसको क्वाश करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दी है। अब लाहौर हाई कोर्ट ने उसकी समाअत करते हुए वो सब के जो केसेस हैं उनके ख़िलाफ़ उनकी पूरी तफसीलात पंजाब सरकार से मंगवाई हैं, नोटिस निकाले हैं उसके लिए। नाज़रीन, शहबाज गिल जो कि अभी पुलिस कस्टडी में हैं, आज पेश होंगे मजिस्ट्रेट के पास, और हो सकता है कि उनकी पुलिस कस्टडी ख़त्म कर दी जाए और फिर उन्हें जुडिशल कस्टडी में भेजा जाए, या फिर हो सकता है मजिस्ट्रेट को ये ज़रूरी लगे कि नहीं पुलिस कस्टडी उसकी बढ़ा दी जाए, तो ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जैसे ही जब वो अस्पताल में था PIMS में, पिम्स में, तो उसका एक कमरा लिया हुआ है पार्लियामेंट लॉज जो है इस्लामाबाद में, जहाँ पे MNAs आके रहते हैं, तो वहाँ पर उसको एक रूम मिला हुआ है। अभी तक वो उस रूम उससे वापस नहीं लिया गया। वहाँ पर जब छापा मारा गया पुलिस ने, तो वहाँ से AK-47 और एक पिस्तौल बरामद हुआ है, और AK-47 तो वो कहता है कि हाँ ये लाइसेंस्ड है, मुझे मिली हुई है, लेकिन पिस्तौल के लिए वो मुनकिर है कि वो कहता है मुझे नहीं इसका इल्म, हो सकता है मेरे किसी नौकर का हो या पुलिस ने खुद ही प्लांट कर दिया हो। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।